હેલો, મારું નામ છે મયુર ચૌહાણ. તમે મને છેલ્લો દિવસ અને કરસનદાસ પેઇન્ડ્યુઝ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મમાં અભિનય કરતા જોયો હશે. અત્યારે વાત કરવી છે આરાધ્યા ક્લાસીસની, જ્યાં બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ જેવી એક્ઝામની તૈયારીઓ એક જ જગ્યા પર થાય છે. અને આરાધ્યા ક્લાસીસ સાથે મારા મિત્ર છે અલ્કેશ બારોટ, એ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને જોઈન આરાધ્યા ક્લાસીસ. થેન્ક યુ. हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया. चलिए, मेरा नाम है अल्केश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद. आज हम दोस्तों क्लास 12th वाले जो बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम के, फिजिक्स में उनका चैप्टर 3 है वो देखेंगे. भाई पार्ट 13 है आज. 1 से 12 पार्ट तगड़े वाले यूट्यूब पे अपना प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुका है. देख लीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है आपको, बहुत मज़ा. और जो 13 नंबर का पार्ट है उसका टॉपिक, चर्चा का विषय है भैया, रो और टेम्परेचर का ग्राफ कैसा होता है फॉर मेटल, एलॉय एंड सेमीकंडक्टर. इन तीनों के लिए रो का टेम्परेचर के साथ क्या बिहेवियर होता है, मतलब तो उसका ग्राफ मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, मेटल, एलॉय एंड सेमीकंडक्टर. इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर? चलिए आ जाइए. ओके, चलो आ जाओ. पहली बात करता हूं दोस्तों, मुझे पता है कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये है. हाँ, लास्ट वीडियोस में सब किया है मैंने. जिन बच्चों ने वीडियो देख के नोट्स बनाए हो उनको कोई इश्यू नहीं है दोस्त, है ना. हाँ, तगड़े वाले क्वेश्चन आने वाले हैं आपको आगे जाके. चलिए, अब मान ले मैं रेजिस्टिविटी की बात करता हूँ, रेजिस्टिविटो, तो वो कंडक्टिविटी का उल्टा होता है. उल्टा होता है तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ऐसे हो जाता है. ठीक है, अब इस पर से देख के मेरे को ऐसा लग रहा है रेजिस्टिविटी है ना, ये तो कांस्टेंट है दोनों. रेजिस्टिविटी एन पे या टाउ पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, सो रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन. एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम. ओके, और 1/टाउ. ठीक है, तो इस पे डिपेंड करता है. ये क्या है दोनों सर? ये रिलैक्सेशन टाइम है. रिलैक्सेशन टाइम आपको समझाया हुआ है. एक कॉलिजन हुआ, दूसरा कॉलिजन हुआ, ये दो कॉलिजन, एग्जैक्टली दो रेस्पेक्टिव कॉलिजन के बीच का टाइम है टाउ, रिलैक्सेशन टाइम. उसमें इलेक्ट्रॉन रिलैक्स रहता है. शांति. दूसरी बार टकराने का नहीं है. पहला टकराया, दूसरी बार टकराने जा रहा है, उसके बीच का उसका रिलैक्सेशन टाइम है ना. चला जा. ठीक है, तो उस पर रेजिस्टिविटी डिपेंड है. तो दोनों को साथ में लिखूं तो जुम जुम. ठीक है, चल आ जा. तो बस इसी की आज माथाकूट करने वाले हैं हम. आप जानते हो दोस्तों, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन टाउ. और आप ये भी जानते हो दोस्तों, R इज इक्वल्स टू रो L बाय ए. तो दोस्तों बोल सकता हूं L और A कांस्टेंट है तो R इज प्रोपोर्शनल टू रो. मतलब जो रो का बिहेवियर होगा वो R का बिहेवियर होगा. ठीक है, तो आ जा. चलेगा बोल. डन है. तो दोस्तों रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन एंड टाउ, सो R इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन एंड टाउ. तो जैसे जैसे रेजिस्टिविटी का बिहेवियर होगा वैसे वैसा रेजिस्टेंस का बिहेवियर होता जाएगा. ओके, दूसरा दोस्तों आर के दूसरा हमारे पास एक फॉर्मूला है, याद हो तो आपको. हाँ, लास्ट वीडियोस में आपने देखा हुआ होगा. ठीक है, चल दोस्त आराम से. ये 3 फॉर्मूलाज आपकी लाइट सेट करने वाले हैं दोस्तों. ये सारा का सारा फंडा फोकस है. ओके, चलो मैं मेरे हिसाब से चलाऊंगा. बुक में खाली ग्राफ दे रखे हैं आपको, उसका और 1-2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन ग्राफ कहाँ से डेवलप हो रहे हैं वो आप समझना. चलिए आ जाइए. तो तीनों के बारे में बात करेंगे हम. पहले मेटल के बारे में बात करूंगा, फिर एलॉय के बारे में, और फिर सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे. चलिए आ जाइए. मेटल में क्या है दोस्तों? मैं किसी मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, तो उसके अंदर रहे हुए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं. लेकिन क्या होता है ऑलरेडी, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी,
ऑलरेडी अंदर पड़े हुए हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स 10⁻29। और उसमें मैं जब टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ते हैं मालूम है? 1000 से 10,000 के बीच में बढ़ते हैं यार, 9,000, 8,000, 10,000 अप्रॉक्स है ना, कोई परफेक्ट आंकड़ा पता नहीं है। तो बोलिए आप दोस्तों, अब ऑलरेडी 10⁻29 है, उसमें 1000, 10,000 बढ़ गए तो क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों हमने जब मेटल का टेम्परेचर बढ़ाया तो उस टाइम ऑलरेडी अंदर इतना तो है ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सीसी, और बढ़ा कितना? 1000 से 10,000 के बीच में बढ़ा, तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो टी के इंक्रीज करने से एन इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ लेकिन कंपैरेटिवली इतना इंक्रीज नहीं हुआ। तो एन को गोली मारो यार, छोड़ो, है ना, आ जाइए। दूसरा तुम्हारे पास कौन है? रिलैक्सेशन टाइम। तो अब टेम्परेचर जब इंक्रीज किया तो हमने देखा अंदर मेटल के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज किया ना तो कॉलिजन बढ़ा। कॉलिजन क्या होता है दोस्तों? हाँ, जो अंदर आयन ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन जाके टकराता है, जब है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा कोलाइड होंगे, किससे? अंदर जो ऑसिलेट कर रहे हैं उनसे, ठीक है, चार्ज से। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कोलाइड हो रहे हैं तो कॉलिजन ज़्यादा हुआ। कॉलिजन ज़्यादा होगा, फटाफट होगा, जुम 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 जुम, ये रहा, स्पीड में होगा कॉलिजन, जुप। तो बोलो इलेक्ट्रॉन को रिलैक्स होने का टाइम बीच में कितना मिलेगा? कम मिलेगा, ये जुप जुप। तो इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे रिलैक्स होने का टाइम कैसा मिलेगा? कम मिलेगा। तो रिलैक्सेशन टाइम उसका क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो टी के बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। यदि रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है तो देख पा रहे हैं हम रेसिप्रोकल है इन दोनों का रिलेशन। टाउ कम हो जाता है तो रो बढ़ जाता है। वेरी नाइस, चला जाए। तो टी के बढ़ने से रो बढ़ा तो मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा। ये बात है दोस्तों मेटल की। तो बोलिए कैसा बिहेवियर है रेजिस्टिविटी का? कैसा बिहेवियर है मेटल के लिए? सर रो बढ़ने, टेम्परेचर बढ़ने से रो बढ़ता है। चलिए, बहुत मस्त अच्छा डायग्राम लेने वाले हैं हम। रो इंटू टी 10⁻⁻8 ओहम इंटू मीटर, और ये केल्विन 50, 100, 200, 300, 0.2, 0.4, ठीक है। ये बढ़ रहा है, टी बढ़ने से रो बढ़ा। तो बोल भैया सुन, ऐसे बिहेवियर होता है। ओके दोस्तों, कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, अल्फा की बातें करेंगे हम। अल्फा की देखिए, टेम्परेचर बढ़ने से आर बढ़ता है। इनिशियल जो आर है उसकी कंपेयर में लास्ट वाला आर बढ़ गया, बढ़ा ना? स्टार्टिंग में जो था वो था। टेम्परेचर बढ़ने से आर बढ़ता है। ये लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था पार्ट 12 में और पार्ट 11 में। पार्ट 12 में तो कितने सम्स किए इसके, ओके। तो लास्ट वाला रेजिस्टेंस बढ़ गया, ज़्यादा में से कम माइनस करूँगा तो अल्फा का आंसर पॉजिटिव आएगा। अल्फा का आंसर पॉजिटिव आएगा। जैसे कि मैं कॉपर की बात करूँ, कॉपर, उसका अल्फो कितना होता है? प्लस 0.0068 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। देख लेना मेरे हिसाब से कि रॉन्ग ना हो, लेकिन अल्फा पॉजिटिव होता है, ठीक है। बोल, नहीं समझ में आया? पक्का पक्का पक्का, स्पीड में नहीं जा रहे ना हम? बिल्कुल, हाँ। टेक्स्ट बुक का लेक्चर है, शांति से। अब तेरे बुक में क्या दिया है? ये दिया है और ये दिया है, और नीचे ऐसा लिखा हुआ है, रेजिस्टिविटी increases with increase in temperature in metal, ठीक है। तो ये लिख देना, तो मैंने तो लिखा तो है, ठीक है। ये पूरा फंडा फोकस है, आपको समझ में आएगी कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। आ जा चल। एलॉय, एलॉय तो क्या है दोस्तों? जैसे कि निकल, क्रोमियम, आयरन, इन सबको मिक्स कर दूं ना तो निक्रोम बनता है। निक्रोम है ना, निकल, आयरन एंड क्रोमियम, हाँ, इन तीनों को मिला के मैं निक्रोम नाम का एक एलॉय मिक्स्ड मटेरियल बनाता हूँ, ठीक है। उसमें मैंने क्या देखा, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो एन में कोई ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एन में फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इंक्रीज होना डिक्रीज होना, कुछ मतलब
ज़्यादा इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ा मिक्स्ड में, एलॉय में। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ मैंने देखा तो जो टाउ है, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ रहा है, लेकिन दोस्तों बहुत कम, बहुत कम, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, बहुत कम बढ़ रहा है, बहुत कम बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? जब एन भी नहीं बढ़ रहा है और टाउ भी थोड़ा सा बढ़ रहा है, एन तो बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, फर्क ही नहीं पड़ रहा है, और टाउ में भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है, इसलिए मतलब रो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रो में या आर में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना। तो मैं बोल सकता हूं दोस्तों रो या तो रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड मच ऑन टेम्परेचर। दोस्तों मैं बात कर दूं आपको, जैसे कि मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन, ऐसे जो एलॉय हैं, दिस एलॉयज आर फ्री फ्रॉम टेम्परेचर। उनको टेम्परेचर से बिल्कुल स्वतंत्र ही है, मतलब उनका टेम्परेचर पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, तो देखिए रो एंड टी। रो होगा माइक्रो इंटू माइक्रो लेवल का होता है, रो माइक्रो लेवल का होता है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आ जाइए। और टी है केल्विन लेवल का, 200, 400, 600, 800, ठीक है, 1.10, 1.20, ठीक है। अब देखो दोस्तों क्या हो रहा है, ओहो सर टेम्परेचर 800 जितना हो गया, टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 800 जितना हो गया, और देखो उस टाइम रो कितना बढ़ रहा है, बहुत में तो बहुत ही ये ऊपर कर दिया, बाकी इससे भी ज़्यादा कम बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए 800 केल्विन जितना टेम्परेचर बढ़ता है उसमें रो कितना बढ़ रहा है, खाली 1.1 से 1.2 ही हो रहा है, मतलब रो इतना टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। ये जो मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन है, इनका तो दोस्तों यूज़ वायर बाउंड रजिस्टर बनाने में भी होता है, वाइन बाउंड रजिस्टर, ठीक है। हाँ आगे आएगा रजिस्टर का टॉपिक, वायर बाउंड रजिस्टर, कलर रजिस्टर, ये सब आता है, कलर कोड रजिस्टर सब आएगा, ठीक है ना। बोलिए डन है। तो ये दोस्तों एलॉय का, ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब आ जाता हूँ सेमीकंडक्टर। छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन दोस्तों यूजफुल टॉपिक है, आपका ब्रेन शार्प करेंगे दोस्तों, जैसे जी नीट में आपको तकलीफ नहीं रहेगा, गुजकैट में भी तकलीफ नहीं रहेगा। रे चला जा। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से एन बहुत बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से एन इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से, एक मिनट, टेम्परेचर बढ़ाने से एन में, भाई वायर पैर में कहाँ आ रहा है तू यार, चल भाई, हाँ। तो टी बढ़ाने से एन बढ़ा, भाई देख ले, एन बढ़ा मतलब ये घटा, एन इंक्रीज, रो डिक्रीज। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रो डिक्रीज होता है, एन इंक्रीज होता है, रो डिक्रीज होता है, आर भी डिक्रीज होता है। बोल डन है। तो फिर चला जा, इसका ग्राफ बना देते हैं हम, जुम 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 जुम, जुम, ठीक है, हाँ ठीक है। अब दोस्तों इसके अल्फा का आप क्या बोलोगे, अल्फा माइनस होगा यार, प्लीज, हाँ सर फाइनल रेजिस्टेंस कम हो रहा है, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कम हो रहा है, तो ये कम होगा और ये ज़्यादा होगा, कम में से ज़्यादा माइनस करूँगा तो आंसर माइनस में आएगा। जैसे कि इसमें मैं बोल देता हूँ आपको, सेमीकंडक्टर में, अब ग्रेफाइट समझ ले, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का अल्फा होता है -0.0005 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, जुक बोल,
इतना इजी काम है दोस्तों, इतना इजी काम है। बोल, कहीं समझ में नहीं आया हो तो बोल। ठीक है दोस्तों। सो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, फॉर मेटल एलॉय एंड सेमीकंडक्टर ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, दैट्स इट। ये सब लिखना नहीं है, ये तो मैंने डिज़ाइन पाड़ा है रे, ये और ये इतना लिखना है तेरे को। ठीक है बोल, डन है। हाँ, यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हो इसकी तरह पे। इसमें क्या लिखा था, रो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इन मेटल। इसमें क्या लिखोगे सेमीकंडक्टर में, रो डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इन सेमीकंडक्टर। ठीक है, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इन सेमीकंडक्टर। बोलो कैसा है, ठीक है एकदम। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो। बोलिए। चलो ठीक है, डन। आज चल फिर से आज एक बार फटाफट रिवाइज कर ले। ये डन है, ज़ूम है ना। रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, दोनों को साथ में लिखा। ये फॉर्मूला ऐसा होता है, हाँ, ये फॉर्मूला तीनों रखे हैं तैयारी के लिए। हाँ, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाए तो मेटल में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से एन इंक्रीज तो हुआ लेकिन बहुत नहीं हुआ, मतलब 10,000 से 10,000 के बीच में हुआ। ऑलरेडी इसमें 10⁻29 होता है, तो कोई फर्क पड़ा नहीं। ओके, कॉलिजन बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से कॉलिजन बढ़ा, कॉलिजन बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया। रिलैक्सेशन टाइम कम होता है तो टाउ कम हो जाता है, तो ये इस हिसाब से, इस रिलेशन के हिसाब से ये इंक्रीज हो जाता है। तो टेम्परेचर इनडायरेक्टली टेम्परेचर इंक्रीज करने से रो इंक्रीज हो गया और आर भी इंक्रीज होता है। ठीक है, ओके, चलिए आ जाइए। इसका ग्राफ है ये, जुप, है ना। हाँ, किसी टेम्परेचर पे इसका नॉन लीनियर बिहेवियर है, कहीं पे लीनियर बिहेवियर है ना। रूम टेम्परेचर पे इसका लीनियर बिहेवियर होगा। हाँ, आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं आप। रूम टेम्परेचर पे बिहेवियर कैसा होगा ग्राफ का, लीनियर होगा। ठीक है, सीधा लीनियर बिहेवियर होगा। ठीक है, चलिए ओके, नो इशू। और हाई टेम्परेचर पे जाएगा ना दोस्त मेटल, हाई टेम्परेचर पे, तो उसका बिहेवियर नॉन लीनियर हो जाएगा, ऐसे कुछ है ना, नॉन लीनियर बिहेवियर हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, लिखना हो तो लिख लेना, रूम टेम्परेचर पे लीनियर बिहेवियर और हाई टेम्परेचर पे नॉन लीनियर बिहेवियर। ठीक है, चल डन, पक्का। अल्फा क्यू प्लस हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया टेम्परेचर से तो बढ़ा, और ये तो ऑलरेडी कम था, स्टार्टिंग में कम फिर बढ़ा, तो ज़्यादा में से कम माइनस करूँगा तो अल्फा पॉजिटिव। ओके, कॉपर का ये चल ठीक है। एलॉय में टेम्परेचर बढ़ाने से एन ज़्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ में भी फर्क पड़ा लेकिन थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो टाउ में थोड़ा फर्क पड़ा, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने से एन और टाउ में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है एलॉय में, तो रो और आर में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने लिख दिया है, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड मच ऑन टेम्परेचर। मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन जैसे एलॉय है वो तो बिल्कुल टेम्परेचर से फ्री हैं, है ना, अपने आप मौज से जी रहे हैं। टेम्परेचर चल, तेरे को जो करना वो कर ले। ठीक है, इनका यूज़ वायर बाउंड रेजिस्टेंस में होता है दोस्तों, ये नोट कर लेना एमसीक्यू के लिए। आपका जो चौपड़ा बनाते हो ना फुल स्केप, उसके हीडर में लिख देने के सारे एमसीक्यू अच्छे वाले। ठीक है, ये देख ले, 800 केल्विन तक टेम्परेचर बढ़ गया। ये देख, रेजिस्टिविटी 1.1 से 1.2 ही हुई है, इतनी ही बढ़ी है, ज़्यादा नहीं बढ़ी। ठीक है, चला जा। सेमीकंडक्टर में टी बढ़ा, एन बढ़ा, टाउ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। एन बढ़ने से रो कम हो जाएगा, तो टी टेम्परेचर बढ़ने से रो कम हो जाता है, आर कम हो जाता है। बिहेवियर ऐसा, अल्फा क्यू माइनस है, आर कम हो गया, तो कम में से ज़्यादा माइनस करूँगा तो माइनस आंसर आएगा। अब की बार, हाँ दोस्त, ये मैं बोलना कैसे भूल गया, अब की बार 2020 नीट में ये क्वेश्चन आया था, किसका अल्फा माइनस होता है, ऑप्शन में दिया था एलॉय, सेमीकंडक्टर, मेटल और नन, तो क्या आएगा, हाँ सेमीकंडक्टर। ठीक है, देख ले, ग्रेफाइट मैंने एक ले लिया है, -0.005 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हाँ, कभी कभी पूछते हैं दोस्तों राइट मेटल का अल्फा कैसा होता है, सब बहुत सारा कुछ पूछते हैं। आपको मैं इसलिए बोला हूँ दोस्तों, बोर्ड का लेक्चर चल रहा है मेरा एनसीईआरटी का, फिर भी छोटी छोटी बातें क्यों ले रहा हूँ दोस्तों, आपको तगड़ा नॉलेज देगी। अब की बार नीट में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मैं क्लासरूम में बोला था, मतलब 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे थे। ठीक है ना, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन हर साल चलाता हूँ बच्चों को मैं,
चलिए आ जाइए, देख चल देख ले, बाकी कोई इशू नो इशू, जल्द से कर। मेटल में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ा, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी कम हुआ, एलॉय जलसा है सर, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चल वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर, अपने दोस्तों में वीडियो बांटें, और यूट्यूब पे पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है चैप्टर 3 का, मज़े करो और कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छा लिखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। હાય, હું છું આકાશ ઝાલા. તમે મને જી, હેલારો, અફરાતફરી, ગુજ્જુભાઈ ધ ગ્રેટ જેવી ઘણી બધી ફિલ્મોમાં અભિનય કરતા જોયો હશે અને તમને બહુ જ ખૂબ હસાયા છે, ક્યાંક રડાયા છે અને ક્યાંક બીવડાયા છે. તો આજે હું તમારી જોડે વાત કરવા આવ્યો છું આરાધ્ય ક્લાસીસની. આરાધ્ય ક્લાસીસ એક એવું પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં એક જ પ્લેટફોર્મની નીચે બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ નામની એક્ઝામની તૈયારીઓ બહુ સુંદર રીતે કરાવવામાં આવે છે. અને આ ક્લાસીસ સાથે મારા બહુ જ અંગત મિત્ર અલ્કેશ બારોટ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ જ શુભકામનાઓ, અને હું તમને બધાને બહુ જ વિનંતી કરું છું કે પ્લીઝ જોઈન આરાધ્ય ક્લાસીસ.